जन सुराज पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार शांतनु युवा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बिहार बदलाव युवा संकल्प के तहत मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के जिला एवं प्रखंड स्तर के युवा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की और पार्टी के संगठन और कार्यक्रमों की समीक्षा किया। वहीं युवा संकल्प यात्रा के माध्यम से ही प्रत्येक विधानसभा सीटों पर युवा संयोजकों का भी चयन किया जाएगा। कुमार शांतनु ने जन सुराज और उसकी विचारधारा के बारे में बताते हुए कहा कि जन सुराज करोड़ों लोगों द्वारा बिहार में बदलाव लाने के संकल्प के साथ बनाई गई है और बिहार में बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी आदि कई समस्या हैं और इससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन बिहार की प्रमुख राजनीति दलों के पास इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। इसलिए जन सुराज ने बिहार की समस्याओं को ठोस समाधान पेश किया है और उन्हें दूर करने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज पहली ऐसी पार्टी होगी जिसमें जनता खुद अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जन स्वराज से विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट वितरण में उचित हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष योगेंद्र मंडल, मुख्य प्रवक्ता कुंवर चंद्रेश, जिला युवा अध्यक्ष राकेश गोप समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज मुंगेर जिला में एक युवाओं के साथ बातचीत का कार्यक्रम रखा गया था। मैं पूरे बिहार में एक आंदोलन, एक अभियान लेकर चला हूँ। उस अभियान का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। हम पूरे बिहार के युवाओं को एक राजनीतिक संकल्प के साथ जोड़ना चाहते हैं। संकल्प एक सार्थक राजनीति करने, संकल्प जिसमें हम ऐसे लोगों का चुनाव करें, चयन करें जो शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, जो पलायन को रोकने की बात करते हैं, जो परिवारवाद और धर्म की राजनीति से परे होकर बात करना चाहते हैं। तो मैं पूरे बिहार के युवाओं का आह्वान करने निकला हूँ। मैं बिहार के युवाओं को इस संकल्प से भी जोड़ने निकला हूँ और इसी दौरान ये कार्यक्रम हमने मुंगेर जिला में अपने युवाओं के साथ रखा। देखिए, पूरे बिहार में आज युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवाओं के मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर अपनी नीतियां स्पष्ट नहीं कहती। वो ये नहीं कहती कि शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे, वो ये नहीं कहते कि वो रोजगार में क्या व्यवस्था लाएंगे, वो ये नहीं कहते कि पलायन को रोकने के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। युवा एक विकल्प की तलाश में चल रहा है। युवाओं के विकल्प के रूप में जन सुराज को एक बहुत बड़ी सफलता मिल रही है पूरे बिहार में। युवाओं के इस विकल्प के रूप में जन सुराज उनके पास जा रहा है और वो ये कह रहा है कि आप एक साक्षर और आप एक सार्थक राजनीति की तरफ जुड़िए। और इस प्रयास में हम इस विधानसभा स्तर पे युवाओं को जोड़ रहे हैं और फिर हम बूथ स्तर तक युवाओं को जोड़ रहे हैं। पहले के युवाओं से क्या तात्पर्य है? देखिए, आपने युवाओं को बिहार में रहने कहाँ दिया? मैं उस पलायन का दंश झेलता हुआ एक जीता जागता उदाहरण। आज से 25 साल पहले जब यहाँ पर कोई एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे यहाँ से बाहर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी। जब यहाँ पे सही रोजगार, एक अच्छे रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, तो मुझे बाहर जाके रोजगार करना पड़ा। आप आज के समय में भी अगर किसी छात्र के माँ बाप थोड़ा सा भी अगर पैसा कमाते हो तो सबसे पहले कहते हैं कि बाहर चले जाओ और वहाँ से पढ़ाई लिखाई पूरा करो। तो युवाओं की स्थिति कहीं नहीं बदली है। हाँ, युवाओं को जो यहाँ पर एंगेजमेंट मिला है उसमें फर्क आ गया। पहले जो युवा शिक्षा में नहीं थे, जो रोजगार में नहीं थे, वो अपराध की तरफ घुसे हुए थे। आप देख रहे होंगे कि जब जंगल राज था तो आपराधिक घटनाएं अपने चरम पर थी। अब क्या हो गया है? अब जो युवा पलायन की तरफ बढ़ गया। भैया, आप यहाँ पे अपराध की घटना कम होते हुए देख रहे हैं,
लेकिन युवा का उससे कुछ भला नहीं हुआ। वो सारे युवा हमारे यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं। बिहार को हमने मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। अगर 12,000 15,000 की नौकरी भी किसी को चाहिए तो उसके लिए भी लोग बाहर जाके रिक्शा और ठेला चला रहे हैं। तो युवाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, युवाओं की जगह बदल गई है। पहले युवा अगर यहाँ पर थे आज से 20 साल पहले, तो अब पिछले 15 साल 18 सालों में सबसे तेज गति से पलायन हुआ है और वहां पे जाके लोग युवा काम